यस, नमस्कार साथियों। मास्टर क्लासेज बाय कैलाश सर में आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, अब सामने रिट की परीक्षाएं आ गई। आने वाली कमर कस लो। पहले ही प्रयास में परीक्षाएं कैसे पास की जाती हैं साथियों, पूरा वीडियो देखोगे आप। निश्चित अंत में आपकी खुद की आत्मा गवाह कर देगी कि निश्चित रूप से मैं भी परीक्षा पास कर सकता हूं या सकती हूं। साथियों, सबसे पहले होती है कि परीक्षाएं बताइए कि कितने प्रकार की होती हैं। आप बताओ परीक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। ध्यान आपका श्याम पट पे होना चाहिए। लास्ट में आपकी आत्मा कहेगी खुद, परीक्षा कितने प्रकार की होती है साहब। नंबर 1, प्रश्न भी उसमें वह उत्तर भी उसमें। नंबर 2, 10 शब्दों का प्रश्न, वह बाद में उत्तर लिखना। और तीसरे नंबर पे होता साहब साक्षात्कार। साथियों, सबसे आसान परीक्षाएं ये होती हैं जो अपनी आरपीसी वाली, टीचर वाली, पुलिस कांस्टेबल वाली, पटवार वाली सभी परीक्षाएं वो होती हैं जिसमें प्रश्न भी उसमें होता है और उत्तर भी उसमें होता है। ऑप्शन एक प्रश्न होता है जिसमें 4 विकल्प होते हैं, 4 विकल्प में से आपको चुनना होता है। सबसे आसान परीक्षा। दूसरी परीक्षाएं 10 शब्दों का प्रश्न होता है, उसमें आपको उत्तर लिखना होता है, जिसमें आरएस और आईएएस तक की परीक्षाएं होती है, वो इस करेंगे। तीसरी परीक्षा, वो परीक्षा सबसे कठिन परीक्षा, इतने तीनों में से सबसे कठिन परीक्षा, जो यह परीक्षा पास करता है साक्षात्कार, वो ही सिकंदर बनता साहब। लिखित तो पास हो जाते हैं, परंतु साक्षात्कार कठिन परीक्षा। बैठते ही 5 व्यक्ति होते हैं, प्रश्नों की बौछार होती है, बिना सोचे ही उत्तर देना। सबसे कठिन परीक्षाएं। और जो यह परीक्षा पास हो गया वही सिकंदर। चाहे आपने आरएस पास कर लिया, आईएएस की लिखित पास कर लिया, परंतु साक्षात्कार में फेल हो गए तो आउटपुट 0 हो गया। मेरा जैसा सामान्य बुद्धि का बालक भी 7 से 8 बार परीक्षाएं पास कर गया, परंतु इंटरव्यू पास नहीं किया, आउटपुट 0 हो गया। और सबसे कठिन परीक्षा यह होती है, जबकि लिखित इतनी आसान कि जब चाहा जब परीक्षाएं पास तो तुम भी कर सकते हो। तो अब कैसे करें साहब? तैयारी कैसे करें? सबसे बड़ी बात तो होती है तैयारी कैसे करें। साथियों, वीडियो को स्किप मत कीजिए, विश्वास कीजिए, ऐसी टिप्स दे दूंगा कि मेरा जैसा सामान्य बालक भी 8 बार परीक्षाएं की, जिसमें से 4 बार तो नेशनल लेवल की परीक्षाएं थी, जिसमें चाहे 50 सीट थी, चाहे 200 सीट थी। हर एक बार एक पे 3 को पास किया केवल छोटे से ज्ञान से। वही ज्ञान में आपको शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले सिलेबस नंबर 1, सिलेबस कंठास्थ होना चाहिए। सिलेबस टिप्स पर याद होना चाहिए। आप भी लिख लो साथियों, पेपर में लिख के दीवार पे चिपका लो। सिलेबस आपको कंठास्थ याद होना चाहिए कि मेरी परीक्षा में क्या क्या आएगा। क्यों कि ज्यादा पढ़ेंगे आंकड़े उलझ जाएंगे और अपने जो आंकड़े याद हैं उसको भी भुलाएंगे। जो अपनी परीक्षा में आएगा उसी को याद कीजिए, बाकी को आप हटा दीजिए। नंबर 2, प्रमाणिक पुस्तकों के साथ अध्ययन। प्रमाणिक पुस्तकों के साथ अध्ययन करना। प्रमाणिक पुस्तकों के साथ अध्ययन करने का मतलब है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो भी 6 से 10वीं तक की किताबें हैं, कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं, उसका गहन अध्ययन करना चाहिए। आपकी यदि लैंग्वेज, आपके 2 लैंग्वेज का चयन करना पड़ता है, हिंदी का चयन कर रहे हैं या इंग्लिश का चयन कर रहे हैं या संस्कृत का चयन कर रहे हैं, 6 से 10वीं तक की पाठ्य पुस्तक में जो व्याकरण संबंधी जो प्रश्न उस पाठ्य पुस्तक में है, उनका आप गंभीरता से अध्ययन कीजिए साहब। क्योंकि सबसे बड़ी मायने, और कोई भी एक गाइड, मैं किसी भी गाइड का नाम नहीं लिखाऊंगा मित्रों, कई गाइडें हैं। क्योंकि यूट्यूब पर यदि किसी गाइड का नाम लेते हैं तो वो एक यूट्यूब उसको गलत मानता है, पब्लिसिटी मांगता है। मार्केट में जितनी भी गाइडें चल रही हैं, जो आपको आपका दिल गवाह करे, या उस पुस्तक उस गाइड को देखो कि जो पूर्व परीक्षा में उन्होंने अच्छा स्कोर किया है, वर्तमान में उसकी डिमांड चल रही है,
कोई भी एक गाइड ले लीजिए, क्योंकि एक गाइड ले लीजिए। और इसके साथ में नंबर 4 पे मैं लिखूंगा, यदि आप नए हैं, वह आपकी आर्थिक हालत आपका साथ देती हैं, आपका साथ देती है, तो एक बार मार्गदर्शक के रूप में एक बार आप कोचिंग कर लीजिए साहब। केवल मार्गदर्शन, कोचिंग कभी पास नहीं करवाता मित्रों, कोचिंग केवल मार्गदर्शन देता है। आपका भ्रम होगा कि किसी महासंस्थान और महानगर में बैठ के पढ़ने से कोचिंग तुम्हें पास करवा देगा, तो यह तुम्हारा भ्रम है। मैं आपको सिद्ध करता हूं। अब की बार रीट में 31,000 पद है, 31,000 पद। छात्र बैठेंगे 10 से 12 लाख, 10 से 12 लाख छात्र उसमें बैठेंगे परीक्षा में। उसमें से लगभग 5 लाख कोचिंग कर रहे हैं साहब, 5 लाख। तो बता दीजिए मित्रों, 5 लाख कोचिंग कर रहे हैं, क्या 5 लाख कोई नौकरी दे देगा क्या? नहीं, कटु सत्य है, नहीं कहना चाहिए मित्रों। इनमें भी 4,60,000, 4,69,000 छात्रों को तो वापस बिना नौकरी, बिना प्रतिफल के पीछे आना है। तो इसलिए सत्य है कि कोचिंग केवल मार्गदर्शन देता है, परंतु चयन नहीं करवाता। साथियों देखिए, यदि आपके पास ये सारी की सारी प्रमाणिक पुस्तकें हो गई, क्योंकि अत्यधिक अपन किताबों का जंजाल लगा देते हैं, तो अरे ये पढ़ना, अभी तो वो बाकी। पढ़ने और याद करने में फर्क होता है मित्रों। यह मायने नहीं रखता कि तुमने कितना पढ़ा, मायने यह रखा कि तुमने क्या पढ़ा, और पढ़ा तो तुमको याद कितना रहा। कितनी पुस्तकें पढ़ी, कितने पेज पलटे, मायने नहीं रखता है। यदि 3 और कम से कम, इसके बाद में नोट इंपॉर्टेंट, कम से कम 3 बार आपका कोर्स होना चाहिए। और जब आपका 3 बार आपका कोर्स हो गया, तो प्रत्येक रविवार प्रैक्टिस सेट से अपना मूल्यांकन करें। यदि आपका कोर्स हो गया, आपकी तैयारी किस दिशा में है, आपका महीना भर तैयारी करते हो गया, एक बार आपका कोर्स हो गया, सिलेबस हो गया, आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है, तो मार्केट में अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। जिस प्रकार आपका रीट का पेपर चलता है, उसी प्रकार पूरी ईमानदारी से घड़ी लगा दीजिए, बेल बजाइए, बेल के साथ आप खुद प्रैक्टिस सेट कीजिए। जैसे टाइम फिनिश हुआ, आपका पेपर को आप बंद कर दीजिए, खुद उसमें जांचिए, और जहां फिर वहां पर उत्तर से कैसे मिलाइए। 1-2 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको आते हुए भी याद हो जाएंगे, आते हुए भी आपके माफ करना गलत हो जाएंगे। जो आपको आ रहे हैं वहां गलत हो गए, उसके ऊपर नोट लगाओ, और फिर गंभीरता से देखो कि यार मैंने कहां गलती कर दी। क्या मैंने प्रश्नों को पढ़ते समय त्रुटि कर दी, सत्य को या असत्य को, या पूरा नहीं पढ़ा? कोई न कोई ऐसी त्रुटि हुई है, उन त्रुटियों को ही अपने पक्ष में लाना है मित्रों। तो सबसे पहले आपको याद हो गया, सिलेबस पूरा याद होना चाहिए, प्रमाणिक पुस्तकें आपके पास होनी चाहिए। माप यदि आपके आत्मा गवाह नहीं करे, नए है तो भले एक बार आप कोचिंग कर लो, परंतु कोचिंग चाहिए नहीं करवाता मित्रों। परंतु कोर्स 3 बार होना चाहिए। कोर्स कितनी बार होना चाहिए? 3 बार होना चाहिए, 3 बार। अब आ जाइए, अब देखिए अब आपका 3 बार आपका कोर्स हो गया, परीक्षा का समय पास आ गया। तो मित्रों, जब आप परीक्षा देने जा रहे हैं, परीक्षा से 1 दिन पहले का समय आ गया, परंतु आपको डरना नहीं चाहिए। आपका डर लगता है, परंतु अंदर से आपकी आत्मा कहनी चाहिए कि चयन की तो मैं नहीं कहता, परंतु पेपर कैसा भी हो, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। यार ये बात तभी आपके मुंह से अच्छी लगती है जब आपने पूर्ण ईमानदारी से 3 बार कोर्स किया है। कितनी बार? 3 बार किया। अब देखिए साहब, अब आपका पेपर वाले दिन से 1 दिन पहले पूरी रात सोइए। यदि आपका 3 दिन का, यदि आपने 3 बार कोर्स कर लिया, पूरी रात सोइए। सुबह का समय हो गया,
सुबह का समय हो गया, वीपी बढ़ना स्टार्ट। वीपी 100 से 140, 100 से 140, तो 100 से 140। उसके बाद जैसे एक पानी का लोटा डाला वापस 80। किसी ने, पड़ोसी ने, किसी साथी ने प्रश्न पूछ लिया, आपको नहीं आया, तो फिर वापस 150। तो साथियों, पेपर वाले दिन यदि आप जा रहे हो बस में बैठकर, ट्रेन में बैठकर, कान में रुई डाल लीजिए, कान में रुई डाल दीजिए। यदि कोई भी आपका साथी आपसे यदि कोई प्रश्न पूछता है तो उसको मना कर दीजिए, साहब इस समय मेरे से बात मत कीजिए। सहयोग से वो प्रश्न अटपटा है और आपको पूछ लिया और आपको नहीं आया तो आपको विचलित कर देगा, आपके आत्मविश्वास को डगमगा देगा। इसलिए साथियों, उससे साफ मना कर दिए, दूर बैठिए। यदि आप परीक्षा में जाते हैं, परीक्षा सेंटर में देखना कि जैसे आज अभी का भी जैसे वो 10 मिनट में वो परीक्षा पास कर लेगा, पेपर उसी में से आ रहा है, वो उसकी मूर्खता है, वो उसका डर है, उसने पूरी तैयारी नहीं की ईमानदारी से। यदि आपकी तैयारी है उस समय आपको याद नहीं आएगा, परंतु परीक्षा में आपके पास ऑप्शन होगा, विकल्प आपके पास आएगा। दूसरी बात, भगवान रास्ते में आप बस में बैठ के जाते हैं, जैसे ही तेजाजी का चबूतरा है, तेजाजी महाराज है, लाल राज्य, जैसे आप आगे गए भगवान बालाजी महाराज का मंदिर आ गया है, बालाजी नहीं, बिल्कुल नहीं। मानते हैं कि भगवान में आपकी आस्था होनी चाहिए, मैं भी भगवान का मैं आस्था रखता हूं, परंतु कहना परमात्मा मिलूंगा पेपर के बाद, अभी नहीं, इसका मतलब आपकी तैयारी नहीं है। परमात्मा मैं आप पे विश्वास करता हूं, परंतु इस समय मैं तेरे सामने झुक नहीं सकता, क्योंकि मेरा आत्मविश्वास पीछे डिगमाता कहता है। मैं पेपर दूंगा, उसके बाद मिलूंगा कि मेरी तैयारी कैसी है। तू तो केवल मेरे आशीर्वाद रखना, मेरा आत्मविश्वास बनाए रखना, बाकी मैं मेरे दम पर पास होने की तैयारी करूंगा। साथियों, पेपर में चले गए, परीक्षा में चले गए। अब देखिए साहब, परीक्षा कक्ष में बैठ गए, आप परीक्षा कक्ष में बैठ गए, ये सीटें लगी हुई हैं, ये परीक्षा कक्ष में बैठ गए और आप यहां बैठ गए। अब सीरीज चलती है साथियों, सीरीज चलती हैं 4, A, B, C, D। एक सीरीज बिल्कुल आसान, एक सीरीज बिल्कुल कठिन, बिल्कुल कठिन। साथियों, क्या होता है, एक सीरीज बिल्कुल आसान है, सहयोग से आपको पहली सीरीज मिल गई। पहली सीरीज भी इतनी आसान, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, बड़ी ठंडी कहां की है, सबसे बड़ा राज्य है, महाराणा प्रताप के घोड़े का राज्य है। धीरे धीरे आप, ओहो बहुत आसान, आहा 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 बहुत आसान, लिस्ट में जाते जाते आपका एकाग्रता भंग हो जाती है। आपसे वो, आप टीचर बन रहे हैं, आप टीचर बन रहे हैं, परीक्षक आपसे अपेक्षाएं रखेगा कि आप में धैर्य होना चाहिए। विपरीत परिस्थिति हो तो भी अपना धैर्य नहीं खोएं। यदि आसान स्थिति हो, सफलताएं आपको मिल रही हैं, तो भी आप जमीन पे टिके रहें, उड़े नहीं। ये आपसे अपेक्षाएं रखती है, इसलिए पेपर की सीरीज 4 रखी जाती है। साथियों, यदि आपने शुरू में आसान आ गया तो धीरे धीरे आपकी एकाग्रता भंग हो जाएगी। लिस्ट के जो प्रश्न आएंगे उसमें कहां पर है, सत्य है, असत्य है, धीरे धीरे आपकी एकाग्रता भंग होगी। इसलिए प्रश्नों को 2 बार पढ़ना। कितनी बार पढ़ोगे? 2 बार। जहां पर आपको सत्य है, असत्य है, उस शब्द के नीचे भी अंडरलाइन करो कि यह प्रश्न का उत्तर मुझे इसी सत्य और असत्य को मानते हुए चलना है। इसलिए आपको कठिन, एक चीज इतनी कठिन, पहला भी नहीं आएगा, दूसरा भी नहीं आएगा, तीसरा भी नहीं आएगा, तुम्हें पसीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पसीना हो जाएगा। यहां तक कि मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट को देखा है कि टीचर को, परीक्षक को पानी पिलाना पड़ता है, लेटाना पड़ता है, परंतु तुम्हें नहीं। तुम्हें यह कहना, अरे पहला प्रश्न तू मुझे क्या कर रहा है, मुझे भी नहीं आएगा, मुझे पता है मुझे भी नहीं आएगा, परंतु मैंने तैयारी की, आगे आएगा। दूसरा प्रश्न है, तू मुझे क्या, मुझे नहीं आ रहा है, मुझे भी पता है तू मुझे नहीं आएगा, परंतु मैंने तैयारी की, मुझे आएगा। तीसरा प्रश्न, तू मुझे भी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, नहीं मुझे भी पता है, परंतु आगे मुझे आएगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी सीरीज कौन सी है, बिल्कुल कठिन वाली सीरीज है। यह निकलने के बाद जब मेरा टाइम आएगा तब मैं मेरा रंग दिखाऊंगा, मैं मेरा रंग दिखाऊंगा। साथियों, इसीलिए कभी आप इन दोनों बातों पे ध्यान रखें। बिल्कुल आसान हो तो भी आप अपना धैर्य को न खोएं, क्योंकि आप उससे टीचर बन रहे हो,
आपसे परीक्षक अपेक्षाएं रखता है कि आप जब आपको सफलता मिले जमीन पर टिके रहें, आप में अभिमान ना आए। कठिन परिस्थिति है तो भी आपका धैर्य बनाए रखें। क्यों कि आप में कहीं ऐसा ना हो कि विपरीत धैर्य, थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आई, आप अपना धैर्य खोलो, आप रोने लग जाए। ठीक साहब। अब देखिए साहब कौन परीक्षा में पास करवाने वाले प्रश्न है। देखिए ध्यान रखिए मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो परीक्षा में तुम्हें पास करवाएगी। नोट लगा के देख लो, बिल्कुल नजरें आपकी यहां पर श्याम पट पर। आप देखिए मेरी रगों का पुराना खून खोल उबा है। जब मैं परीक्षाएं देने जाता था बिना पढ़ के जाता था। मैं माफ कीजिए मित्रों, मैं मेरी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। मेरी आधी परीक्षाओं का तो तैयारी का टाइम अजमेर के जवाहरलाल विक्टोरिया हॉस्पिटल का बरामदा मेरा परीक्षा कक्ष की तैयारी का मेरा कमरा होता था। मेरी माँ बीमार रहती थी, मेरे अंकल वहीं रहते थे और मैं उसी बरामदे में बैठकर बोरी पर बैठा तैयारी करता था। उसमें भी ऑल इंडिया लेवल की परीक्षा पास, ठीक है, अधिकारी नहीं बना, इंटरव्यू में पास नहीं हुए, परमात्मा को कुछ और मंजूर था। परंतु परीक्षाएं कैसी पास की जाती लिखित, यह मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं इसी बल पर पास किया। अब मैं बताता हूं कि परीक्षा में 50% नजर एक 50% प्रश्न पास तो नहीं करवाते पर फेल अवश्य करवाते हैं। फेल अवश्य करवाते। नंबर 2, 15% प्रश्न न पास करवाते न फेल। नंबर 3, 15% प्रश्न केवल फेल करवाते हैं, केवल फेल करवाते हैं। नंबर 4, 20% प्रश्न केवल पास करवाते हैं, केवल पास करवाते हैं। देखिए मित्रों, 50% प्रश्न पास नहीं करवाते पर फेल अवश्य है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, महाराणा प्रताप की मां का नाम, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, पृथ्वीराज तृतीय की मां का नाम, राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य पक्षी, राज्य पुष्प। कोई पास हुआ? एक भी पास नहीं हुआ। राजस्थान में 50 प्रश्न ऐसे आएंगे जो राजस्थान में जितने भी परीक्षा दे रहे हैं सभी के सभी परीक्षार्थियों को आएंगे। परंतु भूल से भी एक प्रश्न का यदि आपने गलत जवाब दे दिया, फेल निश्चित। परमात्मा भी उसको पास नहीं करवाता यदि ब्रह्मा भी आ जाए। यदि 50% आसान प्रश्न में से एक भी प्रश्न आपने हड़बड़ाहट में, असली उत्साह में गलत करवा दिया तो ब्रह्मा भी उसको पास नहीं करवाता मित्र। नंबर 2, 15% प्रश्न न पास करवाते न फेल। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक की टांग जमीन से कितनी ऊंचाई पर कटी? बताइए। महाराणा प्रताप बनवीर जब उदय सिंह को मारना चाहता था तो पन्ना दाई ने कुंभलगढ़ दुर्ग में शरण दी, तो बताओ उदय सिंह को कंधे पर बिठा के ले गई, पीठ पर बिठा के ले गई, टोकरी पे। राजस्थान में किसी बड़े से बड़े विद्वान और बड़े से बड़े कोचिंग संस्थान में किसी को भी नहीं आता है। ऐसे प्रश्न केवल पहली बार आते हैं। दूसरी बार चाहे वो कोचिंग में चाहे गाइड में छप जाते हैं, परंतु पहली बार 15% प्रश्न तो ऐसे आते हैं जो हर परीक्षा में नवीन होते हैं, जो किसी को नहीं आते हैं। इनसे विचलित नहीं होना। यदि आपको नहीं आता तो छोड़ दीजिए। क्या करिए? छोड़ दीजिए। नहीं आ रहा है छोड़ दो ये, परंतु कब? जब तुम्हारी तैयारी 3 बार हो ओपी सिलेबस के अनुसार। ऐसा नहीं कि तैयारी नहीं की और जाके मेरे को नहीं आ रहा, ये नहीं। नंबर 3, 15% प्रश्न केवल फेल करवाते हैं साथियों। नजर दीजिए, केवल फेल। ए बी सी डी, इन 3 में तो नहीं है, ये एक तो नहीं है ऑप्शन में, ये तो उत्तर नहीं है, परंतु इन तीनों में से एक है। स्थिति पे गौर दीजिए। ये तो मानते हैं कि ये विकल्प तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, परंतु तीनों में से एक है। ऐसे यदि एक भी प्रश्न को आपने छू लिया तो निश्चित फेल, निश्चित। यदि यह नहीं, तीनों में से एक, निश्चित फेल है मित्र। यदि आपने कभी छू लिया तो निश्चित फेल। आगे आइए, 20% प्रश्न जो पास करवाते हैं, ए बी सी डी, इनमें 2 में से तो विकल्प नहीं है,
परंतु ये दो में से एक है। ऐसे प्रश्नों पर उस समय पहले अटेम्प्ट में आप स्टार लगा के छोड़ दीजिए, नोट लगा के छोड़ दीजिए, गोटा जो भी लगाइए। जो पहले दृष्टि में जो प्रश्न आ रहे हैं उनको अटेम्प्ट करते जाइए। पहले ही दृष्टि में आप देख रहे हैं अटेम्प्ट कर दिए, परंतु ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि इनमें दो में तो उत्तर नहीं है, दो में से एक होते हैं। ऐसे 8 से 10 प्रश्न होते हैं, 50 प्रश्न नहीं। 50 में तो फेल करा देगा। क्यों? कि यदि आपका 3 बार यदि आपका कोर्स है, सिलेबस है, बढ़िया आपने तैयारी की है, दो नहीं है तो ऐसे 10-12 प्रश्न होंगे जिसमें आप स्टार लगा के छोड़ दो। दूसरे अटेम्प्ट में करना, आंखें बंद करना, गंभीरता से लंबी गहरी श्वास लेना, परमात्मा को याद करना। याद करिए कि इसके संदर्भ में मैंने कहाँ, किस कोचिंग नोट से मैंने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है। ऐसा कोई न कोई प्रतिमान, ऐसा कोई न कोई बिंदु, ऐसे कोई न कोई घटना इसके संदर्भ में तुम्हें याद आ जाएगी। और मित्रों, ऐसे जो 20 प्रश्न होते हैं, 20 उसमें से 15 आपके फेवर में जाते हैं, 15 आपके फेवर में, 5 आपके नेगेटिव भी चले गए। फिर भी यदि मान के 2 प्रश्न का उत्तर वो नेगेटिव कर लो तो भी 13 आपके प्रश्न आपके फेवर में आते हैं मित्र, और यही पास करवाते हैं, यही। परंतु ये तब और लास्ट में अब रही भाई बात, क्योंकि मन बड़ा ही चंचल होता है, मन बड़ा चंचल होता है। गर्ल्स भी पढ़ती हैं। यदि टीचर मन चला है परंतु विद्वान है तो ऐसा टीचर हमें नहीं चाहिए, ऐसा टीचर हमें नहीं चाहिए। चाहे हमें कमजोर, कम पढ़ा लिखा हमें टीचर मिल जाएगा, वो सही है, परंतु होशियार और मन चला यदि टीचर है, ऐसा टीचर हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या है? यदि आप बता रहे हैं, यदि आप परीक्षा कक्ष में जाने से पहले यदि आपने डिसाइड बता दिया मेरिट कितनी रहेगी, साहब बोलो पेपर देवा जा रहा, रीट को पेपर यही है पर क्या, यही ना, बताओ मेरिट कितनी रहेगी? 80 कल 85, बोलो। यदि पहले आपने सोच लिया कि मेरिट ये रहेगी, मैं यहां तक जाऊंगा, निश्चित फेल, निश्चित। यदि पहले आपने डिसाइड कर दिया कि मेरी मेरिट ये रहेगी, मैं इतने अटेम्प्ट करूंगा, निश्चित फेल, ब्रह्मा भी उसको पास नहीं करवा सकता। मित्रों, मेरिट पेपर के बाद डिसाइड होती हैं कि पेपर का कठिनाई का स्तर क्या है। एक बार पटवारी की मेरिट मात्र 41% रही, और कई प्रश्नों के उत्तर तो आज तक भी बड़े से बड़े कोचिंग संस्थान ने अभी तक भी की जारी नहीं की। ढूंढ लो आप इतिहास में, 41%, और 41% मात्र पटवारी का पेपर था। परंतु जटिलता इतनी कठिन थी कि आज तक भी कोचिंग वालों ने, चाहे राजस्थान के कोई बड़ा सा बड़ा कोचिंग संस्थान अभी तक भी की जारी नहीं की उसने। क्यों? उत्तर ही नहीं मिले। जबकि इससे पहले एक बार ईओ का पेपर हुआ जिसकी मेरिट गई 94%। इसलिए साथियों, मेरिट पेपर के बाद डिसाइड होती है। जिसने पहले डिसाइड कर दिया कि मैं 80% मेरिट है या 85, तो उसका रोल नंबर कभी पेपर में नहीं मिलेगा और निश्चित फेल। अब उसके बाद रही सही कसर, मन बड़ा चंचल होता है। साथियों, कुछ साथी ऐसे होते हैं जो परीक्षा में फार्म तो अप्लाई कर देते हैं, तैयारी करते नहीं, उनकी पारिवारिक परिस्थितियां कोई होती हैं, वो भी परीक्षा में पेपर देने आ गया, सहयोग से आपके पास उसके रोल नंबर आ गए। अब मन बड़ा चंचल होता है, मन कहता है कत्ता किया, उसने कह दिया 85, और आपका उसमें आंकड़ा क्या जा रहा है 62। उसने कह दिया 85 और आपका गया आंकड़ा 62। आपकी खोपड़ी घूमेगी, मुंह तोड़ी फेल। अरे तुमने 3 बार तैयारी की, पूरे सिलेबस के अनुसार तैयारी की, पूरी गंभीरता से तैयारी की, प्रैक्टिस सेट का सहारा लिया, फिर भी यदि आपके 62 आ रहे, इसका मतलब पेपर कठिन है, मेरिट इसके आसपास ही रहेगी। परंतु पड़ोसी जो तैयारी करके नहीं आया, हे बालाजी महाराज, हे बालाजी महाराज, हे जुजाजी महाराज, हे गणेश महाराज, और उसने 85 पूछ लिया, आपने उसको पूछ लिया 85, आपकी खोपड़ी। फिर आप पुनः पेपर उठाओगे, फिर मर जाओ, जिसमें जो 3 है, 3 में से एक तो नहीं है, परंतु इस 3 में से इनको अटेम्प्ट करोगे, और जैसे अटेम्प्ट किया तुम्हारी नेगेटिव यहां से स्टार्ट 62 से, अब आप 62 से आगे आपके मेरिट 60, पता चला कि मेरिट गई 61, फेल। इसलिए कभी भी परीक्षा में पड़ोसी से मत पूछिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए यदि आपने तैयारी की है। साथियों, एक बार फिर मैं आपको कह देता हूं कि यदि आपकी तैयारी पूरी है तो परीक्षा में देखिए फिर क्या होता है कि आज यदि जैसे आपकी कट ऑफ जा रही है रिट की 118, कितनी जा रही है 118, तो मेरिट 120 से लेकर 116 के बीच में 80% छात्र तो इसी में होते हैं, 80% छात्र तो इसके होते हैं। 120 से 116 कितना अंतर? मात्र 2% का अंतर, मात्र 2% का अंतर साहब।
120 में से 116 में 10% छात्र होते हैं जो ऊपर जाते हैं, 10% छात्र होते हैं जो नीचे जाते हैं। कंपटीशन पॉइंट टू पॉइंटों का कंपटीशन चलता है। इसीलिए साथियों, केवल कठिन परिश्रम ही सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है साथियों। मात्र आप एक बार परमात्मा को आप साक्षी मानिए। जिस दिन से आप रिट की मानस बना लीजिए, उसी अनुसार आप टाइम टेबल बनाइए, हर एक विषय पर आप टाइम दीजिए, तथा जो मैंने ये ट्रिक्स बताई हैं प्रामाणिक पुस्तकों के साथ, निश्चित लिमिटेड पुस्तकों के साथ आप अध्ययन कीजिए, 3 बार सिलेबस कीजिए और हर एक संडे के रोज आप स्वयं पेपर दीजिए। और जो पूर्व परीक्षा में जो पेपर आए हैं आज के 10 साल तक में, जितनी भी तृतीय श्रेणी में आए हैं, सेकंड ग्रेड में आए हैं, फर्स्ट ग्रेड में आए हैं, आपकी विषय वस्तु से संबंधित हैं, तो उनको पढ़िए और अगली बार जब आप पेपर देने जाइए उसके बाद मिलेंगे साथियों, निश्चित सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। अंत में मैं एक ही बात कहूंगा, जब तक तुम हो न सफल, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मित्रों, मैं तुम्हारी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। पुनः मिलेंगे। जय हिंद।